Subscribe the Apna Village Academy channel, press the bell icon, select the all and get all notification daily. हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं पूरे विश्व और भारत में मौजूद कृषि योग्य भूमि के बारे में कि विश्व में कितने प्रतिशत योग्य भूमि खेती करने लायक है, भारत में कितने प्रतिशत योग्य भूमि खेती करने लायक है, भारत के कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत खेती होती है, कौन से भाग में सबसे कम होती है। तो आज हम विस्तार से एक एक चीज़ को समझेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व की लगभग 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है और इस 137 करोड़ हेक्टेयर में 4 ऐसे बड़े देश हैं जिनका प्रतिशत सबसे अधिक है। उनमें सबसे पहले नाम आता है रूस का, जहां पर 16.5% भाग जो है पर खेती की जाती है, यानी इस 137 करोड़ में। दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जहां पर लगभग 13% भाग पर खेती की जाती है। तीसरे परसेंट में आता है हमारा भारत, जो 137 करोड़ का 11.9% भाग पर खेती करता है। वहीं अगले नंबर पे है चीन, जिसके पास 7.3% भाग है। तो ये थी पूरे विश्व और अलग अलग देशों की प्रतिशत। अब हम चलते हैं अपने भारत की ओर और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितने प्रतिशत भूमि जो है वो कृषि योग्य है और कितने प्रतिशत नहीं, कौन सा राज्य ज्यादा प्रतिशत रखता है। तो अगर हम बात करें तो भारत का जो भूभाग है उसका क्षेत्रफल लगभग 32.87 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें लगभग 47% भूमि पर कृषि की जाती है और उसमें जो बचे भाग है उसमें कहीं पहाड़ी क्षेत्र हैं, कहीं आपके वन क्षेत्र हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा भूभाग पर खेती होती है। तो इसमें सबसे पहला स्थान आता है आपका मध्य प्रदेश का और वहीं छत्तीसगढ़ का। ये दोनों जो है समान रूप से लगभग 190 लाख हेक्टेयर भूमि पर इन लोग खेती करते हैं, जो वहाँ की भूमि के क्षेत्रफल का लगभग 42% है। यानी जितना उनके पास भूमि है उसमें 42% भाग को क्या करते हैं, खेती करते हैं। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, जो अपने भूभाग का लगभग 60% भाग पर खेती करता है, यानी लगभग 183 लाख हेक्टेयर पर वो खेती करता है। वहीं अगर बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पर क्रमशः आते हैं आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जो अपने भूभाग का लगभग 59% भाग पर खेती करते हैं, यानी लगभग 173 लाख हेक्टेयर भूमि में वो खेती करते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं तो राजस्थान आता है, जो अपने भूभाग में लगभग 156 लाख हेक्टेयर भूभाग पर खेती करता है। तो ये आपके कुछ राज्य थे जहां पर खेती ज़्यादा होती है भूभाग पे। उसमें कुछ और ऐसे राज्य हैं जैसे छोटे राज्य, उसमें आते हैं आपके पंजाब और हरियाणा। ये तो आपके अपने जितना इनके पास भूमि है ना, उसके भूमि का लगभग 84% यानी 84% भाग पर सिर्फ खेती ही करते हैं। यानी इनके पास अगर 100% जमीन है जिसमें लगभग 84% भाग पर इन लोग क्या कर देते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं। वही हमारे भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर वर्षा बहुत कम होने के चलते वहां के बहुत कम भूभाग पर खेती देखने को मिलती है। उसमें आपको एक पहला राज्य आता है आपका कर्नाटक, वहीं कुछ भाग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत कम मात्रा में, बहुत कम परसेंटेज में खेती की जाती है। इसी में कुछ और राज्य आते हैं जैसे आपके हो गए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर आपको वहाँ की जो भूमि है उसका लगभग 10% भाग पर ही खेती की जाती है। आप सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो भाग हैं वो पहाड़ी एरिया से घिरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में तो बर्फीली एरिया है जहाँ पर आपको फसल उत्पादित हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर बहुत कम भूमि पर खेती की जाती है। इसी बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है, जिसमें नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा यह बताया जाता है कि भारत में लगभग 533 लाख हेक्टेयर व्यर्थ भूमि है, यानी बेकार ऐसे ही पड़ी हुई है। और उसका उन्होंने कारण बताया है कि आखिर वे क्यों व्यर्थ हैं। तो उन्होंने बहुत सारे कारण बताए हैं, जिसमें ये जानकारी दी है कि कहीं पर तो सुविधा ही नहीं है, कोई सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ पर कोई नहरें वगैरह नहीं है जिससे मदद से वह खेती की जा सके। कहीं पर क्षमता है तो वहाँ पर खेती की ही नहीं जाती है। कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे अभी हमने देखा था कि भारत के लगभग 47% भाग पर ही जो है क्या की जाती है, खेती की जाती है। और वहीं जो बचे भाग लगभग उसमें से 30 से 33% ऐसे भाग हैं जो पर्वतीय क्षेत्र है, यानी पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पर भी खेती जो है नामात्र होती है। तो इसमें बहुत सारे कारणों के दौरान उन्होंने बताया, जैसे भूमि उपरदन एक बड़ा कारण, जल जमाव, यहाँ पर भूमि को परते ही ऐसे छोड़ देते हैं, उसमें कोई उर्वरक शक्ति जैसी कुछ खाद वगैरह जो यूज में आ सकता है वो डाला नहीं जाता।
इसमें सबसे बड़े दो राज्य सामने आते हैं, जैसे एक हो गया जम्मू कश्मीर, जहाँ का लगभग 60% भाग जो है व्यर्थ है, यानी वहाँ पर खेती होती ही नहीं 60% भाग। दूसरे पे है राजस्थान, जो आपके 30% भाग पे खेती नहीं होती है वहाँ पर। जम्मू कश्मीर का तो प्रॉब्लम समझ में आता है कि वो बर्फीली इलाका है, बर्फ जो है पड़ते रहती है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी फसल उगाना असंभव है। लेकिन राजस्थान जो है वहाँ पर सुविधाएं देकर, नहरें बिछाकर वहाँ पर खेती करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर सरकार को सोचने की जरूरत है। इसी बीच उत्तर प्रदेश एक बड़ा संपन्न राज्य है, जहाँ पर भी लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो व्यर्थ है, यानी उस पर खेती की नहीं जाती है। आंध्र प्रदेश में लगभग 24 लाख हेक्टेयर भूमि, हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि, ये सब व्यर्थ भूमि पड़ी है ऐसे ही। तो सरकार को इसमें कुछ सोचने की जरूरत है, ताकि वहां पर भी जो है खेती की जा सके और हमारी आमदनी में और बढ़ोतरी देखने को मिल सके। तो ये थी कृषि योग्य भूमि से संबंधित प्रमुख जानकारी, जिसमें हमने देखा कि किस किस राज्य में जो है व्यर्थ भूमि पड़ी है, कहाँ पर सबसे ज्यादा भूभाग पर खेती होती है, विश्व में कौन कौन से ऐसे देश है जहां पर सबसे ज्यादा भूभाग पर खेती होती है। तो इसी तरह की जानकारी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर कुछ और हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी।